बड़ी दिलचस्प खबर है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, इजाजत है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल जी। सर, वो राजस्थान में आपने एक अजीबो गरीब करिश्मा किया था, याद आया? एक मंत्री को चुनाव लड़े बिना चुनाव शपथ दिला दी थी, याद आया सर? बिल्कुल बिल्कुल। वो मंत्री जी चुनाव हार गए, मालूम चला आपको? हार गए? हाँ जी। अब ये क्या कहेंगे, इसका ईवीएम मशीन से नहीं हुआ क्या? सर, एक मंत्री बना दिया आपने बिना चुनाव जीते हुए, वो शपथ ले ली उन्होंने और वो चुनावी दंगल में गए और वो हार गए। मैं ये कह रहा हूं, याद आया आपको भजन लाल सरकार में? बिल्कुल बिल्कुल चावला जी, देखिए ये लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया है कि नहीं, लोकतांत्रिक कराने के बाद सर, 6 महीने सुरेंद्र पाल सिंह तो टीटी, होता है। वो चेहरा याद है ना, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी? अगर चुनाव में गए, चुनाव हार गए, हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र की हत्या कहेंगे? लोकतंत्र की उसको ये कहेंगे कि आपने ये तय किया कि ये चुनाव जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, आपने उससे पहले उनको मंत्री बना दिया और उसके बाद जनता ने कहा कि नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, मंत्री जी पहले ही रिजेक्ट, जनता ने ये कहा। मैं ये कह रहा हूं आपसे चावला जी, हाँ, पहली बात तो ये है कि हम वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार में हैं। मसला पूर्ण बहुमत या हार या जीत का नहीं है, मसला यह है कि आपने उनको मंत्री बनाया जो चुनाव नहीं लड़े और चुनाव जीतने के लिए आपने उनको मंत्री बनाया और वो चुनाव हार गए। जो 23 में चुनाव हुआ, राजस्थान में कांग्रेस के कितने मंत्री चुनाव हारे? चुनाव नहीं हार सकता है क्या? अगर सर, हार तो इंदिरा गांधी भी गई थी चुनाव, अटल जी भी हार गए। सर, विषय वो नहीं है, विषय आपसे मेरा ये था कि भाई ये राजस्थान में जिन्हें आपने बिना चुनाव लड़े, देश के इतिहास में पहली बार हुआ, और वो चुनाव लड़े, वो चुनाव हार गए जनाब, जिन्हें मंत्री बनाया था आपने। मैं ये कह रहा हूं, देखिए चावला जी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है हाँ, कि किसी को चुनाव लड़ने से पहले मंत्री बनाया गया हो। हाँ, चुनाव लड़ने से पहले तमाम सारे लोगों को मंत्री हर एक पार्टी ने बनाया हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। नहीं 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 नहीं, आप लेकिन मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर सर, वो विषय दूसरा है। ये मैं 10 सेकंड में आपको जवाब दे दूं। हाँ। 10 सेकंड। देखिए, जो लोग कह रहे लोकतंत्र की हत्या हो रही, जो लोग कह रहे ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, जो चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, हाँ। उनके मुंह पे तो ये तमाचा है ना। अगर वो हार गए तो ये लोकतंत्र बच गया, अगर जीत जाते तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती। हाँ। अब कम से कम कांग्रेस ये नहीं कहेगी तो वो जो कैंडिडेट हार गया वो फिर किसके मुंह पे तमाचा है? लोकतंत्र खतरे में। जो कैंडिडेट चुनाव हार गया वो किसके मुंह पे तमाचा है? चावला जी, हम जीत और हार दोनों को स्वीकार करते हैं, हम ये नहीं कहते ये मत। चलिए ठीक है सर, जब विषय खत्म। नहीं नहीं नहीं, उनका मसला छोड़ दो, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जैन साहब। आप भूल जाइए। जैन साहब, आप क्या चाह रहे हो ये बताओ, जो आप चाहोगे वो तो वही होगा ना, मैं ये कह रहा हूँ। और एक चीज है कि देखिए, अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था जिस समय मध्य प्रदेश के चुनाव थे, हाँ, कि जो हैसियत आपकी उत्तर प्रदेश में है वो हैसियत हमारी मध्य प्रदेश में। अगर हमें विधानसभा में 6 सीटें नहीं, तो आपको क्या लगता है कि गठबंधन में हम आपको 80 में से 40 सीटें दे देंगे? नहीं नहीं नहीं, उनका मसला छोड़ दो, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जैन साहब। आप भूल जाइए।